नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट्स की। जी हाँ, जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं तो वहाँ पर अलग अलग नेचर की न्यूज़ रिपोर्ट्स आप देखते हैं। तो कितनी प्रकार की न्यूज़ रिपोर्ट्स होती हैं जनरली, और उस न्यूज़ रिपोर्ट में या उस टाइप की न्यूज़ रिपोर्ट में किस किस तरह के समाचार शामिल किए जाते हैं। जिस तरह की न्यूज़ होती है, जिस नेचर की न्यूज़ होती है, वैसे ही उसकी प्रेजेंटेशन होती है, वैसे ही उसकी शब्दावली होती है और वैसे ही उसमें उसका हेडलाइन लिखने का तरीका होता है। तो आइए हम अलग अलग टाइप की जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइम न्यूज़, आपराधिक समाचार, यानी जो अपराध जगत के जो समाचार हैं उनसे संबंधित जो न्यूज़ रिपोर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ है, चाहे वो आर्थिक अपराध है या कोई चोरी है, डकैती है या कोई मर्डर है, कोई दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना है, तो ये जो जितने समाचार हैं इन समाचारों से संबंधित जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती हैं वो आपराधिक समाचार के तहत आती हैं। और जो क्राइम रिपोर्टर होता है, जो अपराध की खबरें कवर करता है, उसका जिम्मा होता है इससे संबंधित खबरों को तैयार करने का। अपराध जगत से जुड़ी जो खबरें हैं उनको कवर करने का जिम्मा अनुभवी रिपोर्टर्स को दिया जाता है। क्राइम सीन पर जाकर खबरें कवर करना, सभी तथ्यों को जुटाना और समय रहते उनको प्रस्तुत करना, एक न्यूज़ कंपोज करना बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। आप अलग अलग चैनलों पर, समाचार चैनलों पर भी बहुत से प्रोग्राम ऐसे देखते हैं जिसमें सिर्फ अपराध जगत से जुड़ी खबरें दिखाई जाती हैं। जैसे सनसनी का एग्जाम्पल हम अगर लें तो बहुत सालों से ये प्रोग्राम जो है जो अपराध जगत की खबरों को समेटे हुए होता है, बहुत सालों से इस प्रोग्राम का लगातार आयोजन किया जा रहा है। तो अपराध जगत से जितनी भी खबरें जुड़ी होती हैं उनको इस रिपोर्ट में जगह दी जाती है। देन इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल न्यूज़ की। जी हाँ, पॉलिटिकल न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं, बहुत ही पॉपुलर होती हैं, बहुत ही लोकप्रिय होती हैं। आप अक्सर देखते हैं किसी सार्वजनिक स्थान पर, चाहे वो चाय की दुकान है, चाहे कोई होटल है, ढाबा है या रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, वहाँ पर अक्सर लोग राजनीति पर चर्चा करते हैं। समाचार पत्र उनके हाथ में कई बार होता है, या वो आजकल हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब के माध्यम से या अलग अलग जो मंच है, न्यूज़ पोर्टल हैं, वहाँ पर राजनीति की खबरें पढ़ रहे होते हैं और उन पर चर्चा कर रहे होते हैं। तो जो पॉलिटिकल न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उनको लिखने के लिए भी बहुत मास्टरी चाहिए, जिसमें अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, एक दल का दूसरे दल से क्या संबंध है, कितनी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, कहाँ पे गठबंधन हो रहा है, जो चुनाव होते हैं चाहे वो आम चुनाव हैं या मध्यावधि चुनाव हैं या उपचुनाव हैं, तो इन सब चुनाव की जो खबरें होती हैं या कौन सी पार्टी या कौन सा राजनीतिक दल किस एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहा है, उसका क्या विजन है, वो जनता के लिए क्या करना चाहता है, वो कौन से वादे कर रहा है, या कहाँ पे कौन सी सरकार बन रही है, कहाँ पे कौन सी सरकार जो है वो गिरने जा रही है। यानी ये जो खबरें होती है बड़ी चाव से पढ़ी जाती हैं और इन सब खबरों को इसमें शामिल किया जाता है पॉलिटिकल न्यूज़ रिपोर्ट में। आप अक्सर देखते हैं कि जो समाचार पत्रों का पहला पन्ना होता है उसमें या तो क्राइम या राजनीतिक जगत की खबरों को ही प्रमुखता दी जाती है। हालांकि दूसरे जो फील्ड हैं वहाँ की न्यूज़ रिपोर्ट्स अगर कोई बहुत बड़ा उसमें कुछ हुआ है तो वो जगह पा लेती हैं, नहीं तो ज़्यादातर समाचार पत्रों में आप देखेंगे कि राजनीतिक जगत से जुड़ी खबरें या अपराध जगत से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ रिपोर्ट की। जी हाँ, जो खेल से जुड़ी खबरें हैं उनको भी काफ़ी चाव से पढ़ा जाता है। अलग अलग समाचार पत्रों में खेल पृष्ठ होते हैं, स्पोर्ट्स पेजेस अलग से तैयार किए जाते हैं। इसी तरह समाचार चैनलों में भी खेल जगत से जुड़े अलग अलग शो आते हैं, स्पेशल शो आते हैं, आप देखते सुनते हैं उनको। कौन सी टीम कहाँ पे अपना मैच खेल रही है, क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो वो कौन से देश में खेलने गई है या हमारे देश में कौन सी टीम खेलने आई है, कभी IPL चल रहा है, कभी प्रो कबड्डी लीग चल रहा है, या किसी टीम का चयन होना है, खिलाड़ियों के बीच में कोई विवाद है, या जो बड़े स्टार खिलाड़ी हैं उनकी कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने आजकल जैसे कोई ट्वीट किया है उसको लेके कोई चर्चा हो रही है। तो ये जो खेल जगत से जुड़ी खबरें हैं वो स्पोर्ट्स न्यूज़ रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अलग अलग जो समाचार पत्र होते हैं, समाचार चैनल होते हैं, उसमें स्पोर्ट्स के अलग से कॉरेस्पोंडेंट होते हैं, संवाददाता होते हैं, और कई बार उन संवाददाताओं को, उन रिपोर्टर्स को जो खबरें कवर करने के लिए अपने देश से बाहर की यात्रा भी करनी पड़ती है। जैसे कई बार ओलंपिक का आयोजन होता है या वर्ल्ड कप हो रहा होता है या बायलैटरल सीरीज़ कोई है, द्विपक्षीय सीरीज़ कोई है, दो देशों के बीच में है, तो कोई इंपॉर्टेंट अगर वो सीरीज़ जैसे एशेज सीरीज़ होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक इसी तरह अगर भारत और पाकिस्तान की अगर सीरीज होती है तो बहुत बड़ी बात उसमें होती है। तो उस दौरान
संवाददाताओं को, रिपोर्टर्स को जो है कवर करने के लिए उसको भेजा जाता है। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ रिपोर्ट में खेल जगत से जुड़ी खबरों को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार इकोनॉमिक न्यूज़, जी हाँ, अर्थ जगत से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो शेयर मार्केट का हालचाल है या कैसे इन्वेस्ट आप मार्केट में करें, या आर्थिक नीतियों से संबंधित सरकार क्या डिसीजन लेने जा रही है, या सरकार ने अपना बजट जो है पेश किया, उस बजट में आम आदमी के लिए क्या है, उस पर चर्चा होती है। और अलग से आप देखेंगे कि जो खेल जगत के साथ साथ जो इकोनॉमिक न्यूज़ जो हैं, जो आर्थिक समाचार हैं, उनसे जुड़ा पेज भी शामिल किया जाता है समाचार पत्रों में। इसी तरह मैगजीन में भी शामिल किया जाता है। और आज आप देखेंगे कि न्यूज़ चैनल जो 24 आवर्स के कई न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस न्यूज़ को कवर करते हैं, इकोनॉमिक न्यूज़ को कवर करते हैं। हालांकि एक बात हमें स्वीकार करनी होगी कि जो बिजनेस न्यूज़ हैं या इकोनॉमिक न्यूज़ हैं, उनको कवर करने के लिए जो संवाददाता हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी कमी कई बार देखने को मिलती है। और इसी वजह से जो इकोनॉमिक या बिजनेस से संबंधित जो अलग अलग विचार गोष्ठी होती हैं, कुछ सिंपोजियम होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, कॉन्क्लेव होते हैं, वहाँ पे उनको कवर करने के लिए एक्सपर्ट्स, रिपोर्टर्स की कई बार कमी खलती है। अगर वहाँ पे सही रिपोर्टर हो, एक्सपर्ट वहाँ पे अगर ज़्यादा संख्या में होंगे, उतनी अच्छी खबरें हमें पढ़ने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं लिटरेरी न्यूज़ रिपोर्ट्स की। जी हाँ, जो साहित्यिक समाचार हैं, उनको ये रिपोर्ट जो है समेटे होती है। चाहे किसी पुस्तक पर कोई चर्चा हो रही है, कोई सिंपोजियम हो रहा है, कोई इसके अलावा कोई बुक रिलीज़ हो रही है, साथ में कोई कवि सम्मेलन है, कोई विचार गोष्ठी है, कोई साहित्यिक जो व्यक्ति हैं उनको लेकर कोई सेमिनार किया जा रहा है। तो इस प्रकार किसी पुस्तक वाचन को लेकर कुछ प्रोग्राम होते हैं, कोई लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हर साल होता है। इस तरह के बहुत से फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं थ्रू आउट इंडिया, जिनका आयोजन किया जाता है। तो उनसे संबंधित जो समाचार होते हैं वो लिटरेरी न्यूज़ रिपोर्ट्स के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। देन हम बात करते हैं हेल्थ न्यूज़ रिपोर्ट्स की, यानी जो स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें हैं कि स्वास्थ्य को लेकर क्या पॉलिसी अपना रही है सरकार, उससे जुड़ी कोई खबर है, या कोई स्वास्थ्य को लेकर कोई खास घोषणा है, कोई नीति है, या हॉस्पिटल्स को लेकर कोई खास खबर है, जैसे कहीं एम्स नया शुरू करने की अगर घोषणा होती है, या इसी तरह जो हेल्थ को लेकर सेमिनार होते हैं, स्वास्थ्य को लेकर सेमिनार होते हैं, या गवर्नमेंट कोई हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, जागरूकता प्रोग्राम अगर चलाती है। जो अभी कोविड-19 का जो दौर रहा 2 साल, जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हुए और बहुत से जागरूकता अभियान चलाए गए, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स या समाचार पत्रों की तरफ से स्पेशल पेजेस या न्यूज़ चैनल्स की तरफ से स्पेशल शोज में शुरू किए गए। उस वक्त हमने देखा कि जो हेल्थ न्यूज़ हैं या हेल्थ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी जो खबरें हैं, उनको सब लोगों ने देखा कि कोविड-19 का हम सामना कैसे करें, किस प्रकार से प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, या कोविड से अगर हम अफेक्टेड हैं, हमें कोविड है, तो हम कैसे रहें, क्या हम खाएं, क्या डाइट हमारी होनी चाहिए, कौन से हम व्यायाम कर सकते हैं। तो कोविड के दौरान जो हेल्थ रिपोर्टिंग है उसको एक व्यापक आयाम मिला, एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से हेल्थ न्यूज़ रिपोर्ट्स को कवर किया गया, और सच में एक बड़ा चैलेंज था और एक अपॉर्चुनिटी भी थी हेल्थ जगत से जुड़े रिपोर्टर हैं उनके लिए, और उन्होंने इस काम को बखूबी निभाया है। देन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, इसी तरह जो रोजगार से जुड़े समाचार हैं, कहाँ पे कौन सी भर्तियां हो रही हैं, किसका रिजल्ट आया है, किसका स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, किसका शेड्यूल आया है, सरकार ने कौन से विभागों में भर्तियां निकालने की बात कही है, कब उसका शेड्यूल जारी होगा, या कोई राष्ट्रीय स्तर की या राज्य स्तर की कोई परीक्षा होनी है, चाहे वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है या नौकरी के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए कोई टेस्ट है। तो इससे संबंधित जितने भी समाचार होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर आते हैं, रोजगार समाचार के अंतर्गत आते हैं। इन समाचारों को भी एक खास पाठक वर्ग होता है, खासकर वो लोग जो जॉब एस्पायरेंट्स हैं, यानी जॉब के जो उम्मीदवार हैं, जो किसी भी सेक्टर, एक सेक्टर विशेष में नौकरी करना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनना चाहते हैं, तो उनकी जो है खास एक निगाह होती है इस प्रकार की न्यूज़ रिपोर्ट्स पे। इसी तरह बहुत सी मैगजीन ऐसी हैं जो स्पेशल करियर को लेके फोकस्ड हैं और उनसे संबंधित न्यूज़ रिपोर्ट्स उसमें लगातार आती हैं। ठीक इसी तरह जो समाचार पत्र हैं उनके वीकली सप्लीमेंट जो होते हैं, साप्ताहिक परिशिष्ट जो होते हैं, वो जॉब्स और करियर को लेके उस पर आधारित हैं। तो उसमें सिर्फ जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आती हैं वो जॉब्स और करियर के संबंधित न्यूज़ रिपोर्ट्स उसमें आती हैं। उसमें दिया जाता है कि पूरे देश में अलग अलग फील्ड में, किसी कंपनी में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं, कब उसका टेस्ट होना है। साथ ही जो यूथ है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में उनको करियर गाइडेंस भी दी जाती है कि कैसे वो अपने आप को जॉब के हिसाब से तैयार करें, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, वो कैसे, किस प्रकार का उनका ड्रेस का सेंस कैसा होना चाहिए, रेज्यूमे कैसे तैयार करें, वो ग्रुप डिस्कशन में कैसे हिस्सा लें। यानी रोजगार समाचार के अलावा रोजगार के लिए खुद को तैयार करने के जो टिप्स हैं वो भी रोजगार समाचार के अंतर्गत कई बार दिए जाते हैं।
सकते हैं। देन लीगल न्यूज़, जो कानून जगत से जुड़ी खबरें हैं, कोर्ट के डिसीजन हैं, आप देखते हैं कि लगातार कभी हाई कोर्ट का डिसीजन, कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बड़े बड़े विषयों को लेकर के आता रहता है। साथ ही कई बार बहुत ही इंटरेस्टिंग मामले जो है वो कोर्ट की तरफ से आते हैं। कई बार जनहित याचिकाएं डाली जाती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है उसमें जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है और कोर्ट उसका संज्ञान लेते हुए अपने डिसीजन देता है। तो बहुत एक व्यापक वर्ग से जुड़े होते हैं जो कोर्ट के फैसले होते हैं, इसलिए जो लीगल न्यूज़ हैं उनको भी एक ख़ास तरीके से लिखा जाता है। लेकिन जो विधि संवाददाता होते हैं, जो लीगल न्यूज़ को कवर करते हैं, उनकी पकड़ उस पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोर्ट में जाते हैं वहाँ जो प्रेस रिलीज आते हैं उनकी लैंग्वेज बहुत ही एक टिपिकल जो लीगल रिपोर्टर हैं वो ही उसको समझ सकते हैं। इसलिए उनको समझना, एक एक वर्ड को इंटरप्रेट करना, ताकि वो अच्छे तरीके से उस खबर को लिख पाए और लोगों तक बिल्कुल ऑथेंटिक जो है वो न्यूज़ पहुंच पाए। इसलिए जो विधि के जो समाचार हैं, जो लीगल न्यूज़ हैं, उनको कवर करना बहुत बड़ी चुनौती है। और इस फील्ड में भी, जैसा हमने कहा, अर्थ जगत की जो खबरें हैं, इसी प्रकार विधि संवाददाता हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स की कमी है और इसमें एक बहुत अच्छा भविष्य है अगर कोई अच्छी रिपोर्टिंग करता है। शासकीय समाचार होते हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो लोग होते हैं, उनके जो रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो किस तरह के आदेश जारी करते हैं। कई बार बहुत से आदेश ऐसे होते हैं जो लोगों से जुड़े होते हैं डायरेक्ट, उनको कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, कुछ आदेश पारित किए जाते हैं और लोगों को उनको फॉलो करना होता है। चाहे वो एक शहर में ट्रैफिक को लेकर के हो सकता है, या आम जो रूटीन का जो लोगों का घर से निकलना है, आना है, कहीं जाना है, या उस शहर से संबंधित कुछ डिसिप्लिन को लेकर के बहुत से निर्णय लिए जाते हैं। तो ये शासकीय समाचार के अंतर्गत आते हैं। तो क्योंकि शासकीय निर्णय जो होते हैं वो लोगों के लिए लिए जाते हैं, सभी लोगों से वो डायरेक्ट जुड़े होते हैं, इसलिए इनसे संबंधित जो खबरें हैं वो समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित होती हैं और ये शासकीय समाचार या ऑफिशियल न्यूज़ रिपोर्ट्स के अंतर्गत आती है। देन फिल्म एंड एंटरटेनमेंट न्यूज़, जो फिल्म जगत की खबरें हैं, आप देखते हैं कि फिल्म जो है वो एक मनोरंजन का साधन है, शिक्षा सूचना भी वहाँ से मिलती है। हिंदुस्तानी जो सिनेमा है वो बहुत, उसका इतिहास है, आज 100 साल से ज़्यादा उसको हो चुके हैं और हर साल आप देखते हैं कि 200 से 250 फिल्में हमारे सामने होती हैं। OTT के आने के बाद जो प्लेटफॉर्म OTT का आया है तो उससे भी ज़्यादा फिल्में बनने लग गई हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म भी हैं। इसके अलावा टेलीविज़न पर भी आप लगातार फिल्में देखते हैं। तो इससे संबंधित जो खबरें प्रकाशित होती हैं, न्यूज़ रिपोर्ट होती हैं कि फिल्में आज किस तरह से बन रही हैं, उन फिल्मों का कंटेंट कैसा है, उन फिल्मों का सोसाइटी से क्या संबंध है, क्या उस पर असर पड़ रहा है, वो सकारात्मक रोल निभा रही हैं या उसका कोई गलत असर आ रहा है। इसको लेकर के बहुत सी विचार गोष्ठी भी होती हैं, सेमिनार होते हैं, फिल्म फेस्टिवल होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, बहुत से कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ठीक इसी तरह फिल्मी सितारों के इंटरव्यू भी होते हैं। फिल्मी सितारों की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली, उससे संबंधित न्यूज़ रिपोर्ट भी पाठक बड़ा चाव से पढ़ते हैं कि कौन सा फिल्म स्टार जो अपने आप को कैसे फिट रखता है, कैसे उसने अपनी एक्टिंग पे काम किया है और कैसे उसने सफलता हासिल की है, या कोई फिल्म है उसने बहुत ज़्यादा कारोबार किया है तो लोग उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं कि इस फिल्म में ऐसी क्या खूबी थी, कैसे वो बनी, उसके पीछे किसका एफर्ट्स है। आप देखते हैं समाचार पत्रों में अक्सर हर दिन एक खास स्पेस इसके लिए दिया जाता है, एक खास पन्ना इसके लिए दिया जाता है और इसके अलावा जो वीकली सप्लीमेंट है वो भी फिल्म और एंटरटेनमेंट न्यूज़ के लिए दिए जाते हैं। न्यूज़ चैनल में भी आप देखते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों से जुड़ी जो खबरें हैं उससे संबंधित जो खास शो है वो तैयार किए गए हैं। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल रिपोर्ट की। जी हाँ, शैक्षणिक जो रिपोर्ट होते हैं, शैक्षिक जो समाचार होते हैं, सरकार की शिक्षा नीति कैसी है, सरकार शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, बजट में शिक्षा के लिए सरकार ने क्या किया है, कोई विश्वविद्यालय अगर नया खोला जा रहा है, कोई नया कोर्स अगर शुरू किया जा रहा है, अलग अलग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, विचार गोष्ठी आयोजित की जाती हैं। तो इससे संबंधित जो समाचार होते हैं वो एजुकेशनल रिपोर्ट्स के अंतर्गत प्रकाशित किए जाते हैं। देन वॉर न्यूज़, जो युद्ध से संबंधित समाचार होते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स आप अक्सर देखते हैं। आजकल रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो उससे संबंधित खबरें जो पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। आप समाचार चैनलों में देखते हैं कि लगातार उस पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, खास प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में चाहे युद्ध चल रहा हो, हम सब उससे प्रभावित होते हैं। कोई भी आदमी उससे बिना प्रभावित हुए नहीं रहता और सब पे उसका नकारात्मक प्रभाव होता है, किसी पे कम होता है, किसी पे ज़्यादा होता है। तो इसलिए सबकी उसमें रुचि होती है, सब उससे प्रभावित होते हैं और एक सबका कॉमन इंटरेस्ट उसमें है। इसलिए युद्ध से संबंधित जो खबरें होती हैं उनको भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि जो वॉर न्यूज़ होती हैं उससे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वो सब क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं और हर क्षेत्र पर अपना प्रभाव डालती हैं। इसलिए वॉर न्यूज़ रिपोर्ट्स जो हैं उसको लिखने के लिए भी खास रिपोर्टर चाहिए होते हैं। वॉर न्यूज़ को कवर करना अपने आप में बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, एक चुनौती है।
इसलिए जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो न केवल उन देशों के रिपोर्टर उसको कवर करते हैं, बल्कि बाकी देशों के रिपोर्टर भी वहाँ जाकर के उन खबरों को कवर करते हैं, ताकि अपने अपने देश के लोगों को वहाँ की जो रियल स्टोरी है, जो वास्तविक हालात हैं, उनसे रूबरू करवाया जा सके। इसके बाद नेचुरल कैलेमिटी जो है या प्राकृतिक आपदा से संबंधित न्यूज़ रिपोर्ट है, इनको भी कवर करना एक बहुत अपने आप में चुनौती होता है। कहीं पे बाढ़ है, भूकंप है या ज्वालामुखी विस्फोट है, इसी तरह जो सुनामी जैसे आया, तो इन खबरों को कवर करना, वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट प्रस्तुत करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन इन खबरों को उस हिस्से के बाकी जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, जो जहाँ उन खबरों को पहुँचाना, उन तक उस न्यूज़ रिपोर्ट को पहुँचाना एक चुनौती भरा कार्य है। क्योंकि जो जहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी आती है, वहाँ पे जो हालात होते हैं, संचार के साधन होते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं, बहुत डैमेज हुआ होता है। तो वहाँ से खबरें कवर करना, उसके बाद एक ऐसे स्थान पर जाकर के न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करना और देश के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ तक वहाँ के हालात पहुँचाना, वहाँ की स्थिति से उनको रूबरू करवाना, तो एक बहुत ही चैलेंजिंग, एक बहुत ही टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है। और नेचुरल कैलेमिटी की जो खबरें कवर करते हैं, इसमें काफ़ी अनुभवी लोगों की ज़रूरत होती है और इन खबरों को बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। इन न्यूज़ रिपोर्ट्स में जो लोग होते हैं, उनकी आंखों देखी या जो प्रभावित लोग हैं, उनके इंटरव्यूज भी पब्लिश किए जाते हैं। सरकार किस प्रकार की आर्थिक सहायता या वहाँ पे उनके पुनर्वास के लिए क्या कर रही है, वो भी उसमें पब्लिश किया जाता है। तो बहुत ही व्यापक रिपोर्ट और स्पेशल पेजेस से संबंधित खबर प्रकाशित किए जाते हैं। ये खबरें रूटीन में प्रकाशित नहीं होती हैं, बल्कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस दौरान इन खबरों का प्रकाशन होता है। देन कृषि से संबंधित समाचार, जो एग्रीकल्चर जो रिपोर्ट्स हैं, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में किस प्रकार की रिसर्च हो रही है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो किसान है वो किस तरह से खेती कर रहे हैं, कोई ऐसा किसान जो बाकी लोगों को प्रेरित कर पाए, मोटिवेट कर पाए। अलग अलग समाचार पत्र हैं, वो कृषि से संबंधित समाचार जो उनको प्रमुखता से प्रकाशित भी करते हैं और कुछ ने एक विशेष पेज भी शुरू किया है। बहुत से न्यूज़ चैनल भी ऐसे हैं जो किसानों को लेकर के अलग अलग शो तैयार करते हैं, फील्ड में जाते हैं। दूरदर्शन पर भी बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं जो सिर्फ खेती पे डिपेंड है या उससे जुड़ी खबरों को प्रकाशित या प्रसारित करते हैं। ठीक इसी तरह इंटरव्यू से जुड़ी कुछ खबरें होती हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें आप किसी सेलिब्रिटी या किसी एक मोटिवेट करने वाले पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं। वो एक आम इंसान भी हो सकता है, लेकिन उसकी उपलब्धि बड़ी होती है। तो इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं, चाहे आप किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी राजनेता का इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी फिल्म स्टार का आपने इंटरव्यू किया है, या किसी आम इंसान का आपने इंटरव्यू किया जिसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो उसका इंटरव्यू करने के बाद उस पर आप एक न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसको बहुत से लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये बाकी लोगों के लिए प्रेरणादायी होता है, उनको मोटिवेट करने वाला होता है। लेकिन इसमें ख़ास तरह की कला आपको चाहिए होती है, क्राफ्ट चाहिए होता है न्यूज़ राइटिंग का, तभी आप उस रिपोर्ट को अच्छे से तैयार कर पाते हैं। देन पत्रकार सम्मेलन या प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी खबरें होती हैं, उसकी भी एक अलग न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सवाल करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कोई बुलाता है, वो कोई एक ख़ास अनाउंसमेंट करने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए जर्नलिस्ट को बुलाता है। जर्नलिस्ट वहाँ पर खुद भी सवाल करते हैं और उस पूरी न्यूज़ रिपोर्ट को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने बुलाई है उसने जो कहा है, साथ ही पत्रकारों ने जो सवाल पूछे हैं, उन सब को समाहित करते हुए, उन सबको इंक्लूड करते हुए एक न्यूज़ रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो कि पूरी की पूरी उस पत्रकार वार्ता, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बेस्ड होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट्स के बारे में। ये जितनी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जिन पर हम चर्चा की है, वो आप सारे समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। अगर आप इन न्यूज़ रिपोर्ट्स को लिखने में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद खुद लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। उन न्यूज़ रिपोर्ट्स को एज इट इज़ हूबहू भी आप अपने रजिस्टर में उतार सकते हैं। इसके बाद अगर इस तरह की कोई घटना आपके आस पड़ोस में होती है या आप उस घटना को खुद देखते हैं, उसके गवाह होते हैं, तो खुद भी उसको लिखिए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सी चीज़ों को शामिल किया है और समाचार पत्र में रिपोर्टर ने, जो कि प्रोफेशनल है, उसने किस तरह के उसको प्रेजेंट किया है। तो इन न्यूज़ रिपोर्ट्स के सहारे हम खुद भी न्यूज़ राइटिंग सीख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ और ख़ास विषयों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे और आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।